नमस्ते साथियों, आखिरकार नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट जो कि पिछले साल 3 कृषि कानून को लागू करती है, उसे उस कानून को वापस लेना ही पड़ा, क्योंकि किसानों ने पूरी जोर शोर से लगातार 1 साल आंदोलन किया, जिसके बाद नरेंद्र मोदी को अपनी इस कानून को वापस लेना ही पड़ा। तो चलिए इस पूरी वीडियो में हम जानते हैं सारी तमाम बातें जो अभी लगातार पिछले 2 दिनों से चल रही है। सबसे पहले नरेंद्र मोदी जी खुद आते हैं और 9 बजे देश को संबोधित करते हैं फ्राइडे को, और उस दिन वो बताते हैं कि मैं सारे किसान से माफ़ी मांगना चाहता हूं, मैं किसानों को नहीं समझा पाया और मैं अब शीतकालीन जो कि नवंबर के लास्ट से जो सत्र चालू होने वाली है संसद की, उसमें वो रिपील की प्रक्रिया स्टार्ट करेंगे और इस कानून को रद्द करेंगे, यानी कि इस कानून को आप खत्म करेंगे। तो क्या थी इसकी जड़, चलिए वो जानते हैं। सबसे पहले इसका विरोध पिछले साल से जो होना स्टार्ट हुआ था, वो 3 कृषि कानून को लेके तो था ही, लेकिन उसमें जो सबसे जो विवादित जड़ था वो था एमएसपी। एमएसपी क्या होता है पहले वो जान लीजिए। एमएसपी होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, और मिनिमम सपोर्ट प्राइस के तहत किसी भी अनाज की प्राइसिंग की जाती थी गवर्नमेंट के द्वारा। जैसे कि हम अगर गेहूं की बात करें, जो वीट होती है, तो उसकी जो न्यूनतम प्राइस थी वो थी 1800 रुपये क्विंटल, यानी कि 18 रुपया में 1 किलो आपको गवर्नमेंट किससे खरीद लेती थी अनाज को, तो किसान से। लेकिन जब इस कानून को, इस एमएसपी टर्म को हटा देती है बीजेपी गवर्नमेंट, पिछले साल हटा दी, उसके बाद किसानों के दिल में यह भय पैदा हो गया कि आखिर आप वो अनाज किसे बेचेंगे। जब प्राइवेट कंपनी वाले, फैक्ट्री वाले जब उनको बोलते थे अनाज मुझे 18 रुपये कुंटल से कम दो, 1800 रुपये कुंटल से कम दो, तो उनके दिल में एक भरोसा था कि हम इसे सरकार को बेच देंगे, हम इसे एफसीआई को बेच देंगे। लेकिन ये एमएसपी हटाने के बाद उनके मन में डर बैठ गया कि अब तो मुझसे इस अनाज को गवर्नमेंट खरीदेगी नहीं, और जब अनाज को गवर्नमेंट खरीदेगी नहीं तो मजबूरी में मुझे ये फैक्ट्री और कंपनियों वाले को देना पड़ेगा, जो कि इससे बहुत ही कम रेट में लेंगे और बहुत ही ज़्यादा रेट में जाके बेचेंगे। इसी बात से किसान नाराज होकर पंजाब हरियाणा के आंदोलन करने लगे, और यह आंदोलन बहुत ही बड़ी आंदोलन में तब्दील हो गई, जिसमें दिल्ली के भी किसान कुछ और उत्तर प्रदेश के भी किसान कुछ शामिल हो गए। जिसके बाद ये जोर शोर से आंदोलन लगातार एक साल चली, और इस 1 साल के आंदोलन के दौरान इसमें लगभग 750 किसानों की मौत हो गई। और जो आप लखीमपुर खेरी का वॉयलेंस देखेंगे, जिसमें आशीष मिश्रा के द्वारा किसानों को कुचल दिया गया उनके एक्सयूवी से, और उनके ही पर्सनल लाइसेंसी रिवॉल्वर से गोली चली, वो सब भी केस आपको इस आंदोलन के कारण ही देखने को मिला। बीजेपी गवर्नमेंट ने आखिरकार इस कानून को तो वापस तो ले ही लिया, लेकिन इसमें जो 785 जाने गई उसकी जिम्मेदार फिर कौन? जब इन्हें कानून वापस ही लेना था तो फिर ये कानून आप लाए क्यों? और जब एमएसपी पहले से निर्धारित थी तो ये कानून को लाके किसानों की जो एमएसपी थी, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस थी, उससे क्यों हटाया गया, जिसके कारण ये विवाद देखने को मिला। लेकिन आखिरकार बीजेपी गवर्नमेंट को, यानी नरेंद्र मोदी को समझ आ गया कि किसान अब हटने वाली नहीं है, हमें इस सरकार को बैक लेनी होगी, मतलब हमें इस कानून को आप रिपील करना ही होगा, क्योंकि आने वाले वक्त में यूपी चुनाव होने वाला, और यूपी चुनाव में तमाम अगर मीडिया रिपोर्ट की बात करें हम, तो बीजेपी के साथ इसमें सीटें घट रही है, यानी कि बीजेपी चुनाव हारने के नतीजे पे पहुंच चुकी है। और अगर यूपी चुनाव के बाद हम बात करें तो पंजाब में भी चुनाव है, जिस कारण से भी नरेंद्र मोदी ने इस कानून को रिपील करने का फैसला लिया है, क्योंकि अगर इस कानून को अगर वो रिपील नहीं करते तो वो पंजाब में किस मुंह से चुनाव लड़ते। ये सब तमाम पॉलिटिकल कारण है जिसके कारण इस कानून को रिपील किया गया है। जिसके बाद आप सोशल मीडिया पे तमाम तरह की बातें देख रहे होंगे, कैसे किसान लोग खुश हो रहे हैं और कैसे बीजेपी के लोग नाराज हैं इस फैसले से। हम अगर कंगना रनौत की बात करें, जिन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया, तो वो भारत को जिहादी देश भी बोल दी। एक बंदा जो कि वीरदास अमेरिका में जब भारत की बुराई करता है तो उस पर यूपीए यानी कि देशद्रोह के मुकदमे दर्ज करने की बात की जाती है, और यहाँ पे कंगना रनौत तमाम तरह की बयानबाजी करती है। कभी वो स्वतंत्रता सेनानी को गाली देती है, कभी किसी को देती है, कभी वो देश के बारे में, देश को जिहादी बोलती है, कभी महात्मा गांधी के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी करती है, लेकिन उसे उसके बदले क्या मिलता है? पद्मश्री। तो यह देश की बहुत ही बुरी स्थिति है कि अभी यहाँ पे जो किसान है वो किसान मारे जा रहे हैं, किसान की कोई इज्जत नहीं रह गई है, और जो लोग भारत जैसे देश को गलत तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, इस पर टिप्पणियां करते हैं, उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया जा रहा है। तो इस बात को सरकार को अपने ध्यान में रखनी चाहिए कि यह देश, भारत जो है वो कृषि प्रधान देश है, और यहाँ पे किसानों के साथ अत्याचार नहीं होनी चाहिए। आखिरकार उन्होंने एक अच्छा कदम लिया कि इस कानून को रिपील कर लिया, लेकिन इस कानून को अगर वो पहले रिपील करते, या इस कानून में अगर एमएसपी को शामिल कर देते, तो ये 750 से जाने नहीं जाती, देश की इकोनॉमी में भी गिरावट नहीं आती, क्योंकि जितने भी आंदोलनकारी रोड पे थे 1 साल से, उसमें उन्होंने ना ही खेती की, ना ही अपना काम धंधा किया, जिस कारण से यह पूरी सिस्टम गड़बड़ा गई, और देश में आज आप समझ रहे हो कि अनाज की भी दिक्कत देखने को मिल रही है। अगर हम बात करें संवैधानिक प्रक्रिया की, तो आर्टिकल 2045 के तहत किसी भी विधानसभा या पार्लियामेंट को यह अधिकार है कि वो कानून बना सकते हैं, तो कानून वापस भी ले सकते हैं, या आर्टिकल
245 के तहत उन्हें पावर दी गई है। तो शीतकालीन के सत्र स्टार्ट होते ही इसे रिपील कर दिया जाएगा। ये किसानों के लिए बहुत अच्छी खबर है, लेकिन एक दुख की बात है कि इसमें लगभग 750 लोगों की जानें चली गई। इस पर सरकार को सोचना चाहिए कि कोई भी वो फैसला लाए तो इस पर पूरी तरह से सोच विचार करके कानून को लाए या कोई फैसला ले, जिससे कि सभी लोग इससे पूरी तरह से सहमत हो और आने वाले वक्त में कुछ ऐसी प्रकार की घटनाएं सामने नहीं देखने को मिले। तो आप इस पूरी वीडियो में समझ गए होंगे कि क्या था इस 3 कृषि कानून को लेकर विवाद और इसे क्यों रिपील किया जा रहा है। वैसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।